गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर 6 हमारा कल कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। कल हमने आपको दिए थे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको आपकी CW कॉपी में कंप्लीट करने। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओपन योर पेज नंबर 56 एंड सी द एक्सरसाइज A। इन इंडिया द समर सीजन स्टार्ट इन। इंडिया में समर सीजन कब से स्टार्ट होता है? देखिए अप्रैल से। तो हमने यहाँ पे लिखा है अप्रैल। आप पहले टिक कीजिए अप्रैल पर और यहाँ पे लिखेंगे आप अप्रैल। नेक्स्ट देखिए, इन विच डज द रेनफॉल फर्स्ट बिगिन ड्यूरिंग द मॉनसून। मॉनसून जब होता है तो बारिश सबसे पहले कौन सी दिशा में होती है? तो हम आपको बता चुके हैं, साउथ दिशा में सबसे पहले मानसून आता है। तो आप यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साउथ। डैश रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मवश्यम एक स्थान है मेघालय में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट को टिक कीजिए और यहाँ पर राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड नवंबर एंड लास्ट अंटिल डैश। तो जो विंटर सीजन स्टार्ट होता है कब से शुरू होता है? नवंबर के मध्य से और कब तक चलता है? फरवरी तक चलता है। तो फरवरी में टिक लिख कीजिए और यहाँ पे आप राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, द शॉर्ट पीरियड बिटवीन विंटर एंड समर। विंटर और समर के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। तो आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? स्प्रिंग। आपके टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट देखिए, डैश इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस। यहाँ पे आपका आएगा क्लाइमेट। किसी भी जगह की जो जलवायु होती है वो औसत मौसम दशा के लिए होती है और लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। लॉन्ग पीरियड के लिए होता है क्या होता है आपका? क्लाइमेट। और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है आपका वेदर। द समर सीजन स्टार्ट इन कब? इसमें भी था आपका अप्रैल। तो यहाँ पे आपका अप्रैल। द डैश इज द हॉटेस्ट एट नून। नून में क्या हॉटेस्ट होता है? सन। तो आप यहाँ लिखेंगे सन। द डैश इज शॉर्ट सीजन बिटवीन विंटर एंड समर। अभी हम पहले भी बता चुके हैं आपको टिक द करेक्ट आंसर में, विंटर और समर के बीच का सीजन स्प्रिंग। तो आप यहाँ लिखें स्प्रिंग। द प्लेस हायर अबव द सी लेवल आर कोल्डर। तो आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? कोल्डर। क्योंकि समुद्री तल से ऊपर और समुद्री तल से नीचे जो भी तापमान है गिरता जाता है। और ये यहाँ पे आपका राइट आंसर का आएगा कोल्डर। आफ्टर दैट आप देखिए बेटा ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, हॉट विंड ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन। समर सीजन में हॉट विंड गर्म हवाएं चलती हैं। यस ट्रू है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। फर्स्ट का आंसर क्या होगा आपका? ट्रू। द थार डेजर्ट इज वेरी कोल्ड एट नाइट ड्यूरिंग विंटर सीजन। कल हमने आपको जब विंटर सीजन एक्सप्लेन किया था तब हमने आपको बताया था जो थार डेजर्ट है, जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं उसमें जो रेत होती है वो बहुत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो इसलिए जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में जो थार डेजर्ट है उस रात को बहुत ठंडा हो जाता है। तो ये भी आपका ट्रू है। द क्लाइमेट ऑफ हिल स्टेशन इज वेरी प्लीजेंट ड्यूरिंग द विंटर सीजन। यस, हिली जो एरिया होते हैं विंटर में बहुत सुहावना मौसम होता है, वहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ती है। तो ये भी आपका ट्रू है। द समर सीजन हैज शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट। समर सीजन में क्वेश्चन में आपसे ट्रू फॉल्स में आपसे बोला गया कि समर सीजन में जो दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी। तो ये रॉन्ग है बेटा आपका, क्योंकि इसी के अपोजिट होता है आपका। समर सीजन में दिन जो डे हैं आपके लॉन्ग होते हैं और नाइट है वो शॉर्ट है। तो ये आपका क्या होगा? देखिए ये आपका होगा फॉल्स। लास्ट देखिए बेटा, ऑटम इज द पीरियड व्हेन वेदर इज हॉट। ऑटम वो मौसम की दशा होती है जहाँ पर जो मौसम होता है वो बहुत ठंडा होता है। नो, ये फॉल्स है। ऑटम वो पीरियड होता है जो रेनी सीजन के बाद और विंटर से पहले जो होता है आपका। रेनी से मतलब जो अक्टूबर का जो मंथ होता है, अब सितंबर में बारिश का जब एंड होता है और नवंबर में जब विंटर स्टार्ट होती है, जो बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो आपका ऑटम पीरियड होता है। तो ये भी आपका फॉल्स। या आज आपके एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इस चैप्टर की।
कल हमने आपको ये क्वेश्चन ये फिल इन द वर्ड मीनिंग करने के लिए देते, तो वर्ड मीनिंग आप क्लास वर्क कॉपी में करेंगे और ये जो आपका एक्सरसाइज है इसे आप नोटबुक में कंप्लीट करें और कल हम स्टार्ट करेंगे आपके वन वर्ड आंसर। ओके, थैंक यू।